पॉसिबिलिटी नहीं होगी बच्चे। एक बार सारे डाउट निकाल लो, फिर मैं करवाता हूँ आपकी डाउट क्लास, एक बार लंबी ले लूंगा। तो पहले आज सारे बच्चे जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डाउट क्लास का टाइम रखेंगे हम लोग बीच में, कभी भी एक दिन 2 घंटे की क्लास अपने टेस्ट से पहले। बट नेक्स्ट क्लास से मैं आपका शुरू कर दूंगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कई बच्चों के एग्जाम में आ रहा है, तो हम नेक्स्ट क्लास से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे कल से। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर लेंगे, तो सारे बच्चे जल्दी से निकाल लीजिए। देखिए बच्चे स्टार्ट करें, जहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। Recording in progress. देखिए बेटा जी, नेक्स्ट क्लास के लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे बच्चे क्वाड्रेटिक के एक्स्ट्रा। एक बार वही क्वेश्चन हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सारे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बच्चे, सॉल्व फॉर एक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे बच्चों का ध्यान यहीं पे होगा। एक एक क्वेश्चन को नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के। डाल लीजिए हेडिंग सॉल्व फॉर एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन a माइनस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो जब भी किसी क्वेश्चन में सॉल्व फॉर एक्स लिखा हो, ध्यान से देखिए बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि एक्स वाले सेपरेट कर लो, जहां जहां पे भी एक्स आ रहा है उसको सेपरेट कर लो, एक रियल टर्म और रियल टर्म, इन दो टर्म को एज इट इज रहने दो। एलसीएम लिया, ये इधर टर्म आ गई, ये टर्म इधर आ गई। अब ब्रैकेट खोलोगे बेटा जी, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? जल्दी से चेक करिए, किसी को यहां तक कोई डाउट है कैसे करा है? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमने सबसे पहले एक्स वाले सेपरेट कर लिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेपरेट कर ली, कांस्टेंट को ये रखा, इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम में दिस इंटू दिस करते हैं, ये भी ए बी एलसीएम आ गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब जनरली जब ब्रैकेट खोला तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी बी माइनस ए बच गया, और डिनोमिनेटर में अगर आप खोलोगे तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान समझिए बच्चे, ये b माइनस इनसे डिवाइड हो गया, टर्म कट गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह से इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से क्लियर करिए। अब ए बी मान लीजिए ये 4 टर्म में डिवाइड हो गया, जब 4 टर्म में डिवाइड हो जाए तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में कॉमन लेके। फर्स्ट 2 में कॉमन एक्स आ गया, लास्ट 2 टर्म में कॉमन ए आ गया। सर हाँ बेटा जी, सर की स्क्रीन थोड़ी हाँ जी ब्लर आ बच्चे रही, बोलो। स्क्रीन ब्लर आ स्क्रीन ब्लर आ रही है, बाकी बच्चों के लिए ब्लर है जैसे अश्मित को ब्लर लग रही है? बच्चे देखना एक बार सारे बच्चे, आपके नेटवर्क इश्यू होगा, अश्मित देख लीजिए एक बार। तो जल्दी से नोट करिए सारे स्टूडेंट, की एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक माइनस है और एक बी। एक बार फिर स्टार्टिंग से समझ लो, सीबीएसई बोर्ड के सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का और सॉल्व फॉर एक्स लिखा हो तो सबसे पहले एक्स वाले सेपरेट कर लिए और कांस्टेंट को ये रहने दिया, इसका भी एलसीएम ले लिया, इसका भी एलसीएम। आपको पता है एलसीएम लेने के बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस की फॉर्म आती है। जब ब्रैकेट खोलते हैं बच्चे तो ये माइनस का ए प्लस का बी माइनस का एक्स होता है, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस ए प्लस बी होल अपॉन दिस, बी माइनस ए होल अपॉन दिस। अब ध्यान से समझे तो बी माइनस ए यहाँ भी आ रहा है, बी माइनस ए यहाँ भी आ रहा है, दो टर्म कैंसिल होगी। अब इसके बाद हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी, इसमें भी कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। जल्दी से नोट डाउन करिए, कोई डाउट है फटाफट पूछिए। क्लियर हो गए बच्चे?
कोई स्टेप अगर नहीं क्लियर दोबारा पूछ लीजिए जल्दी से, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर एक सेकंड। हाँ जी बेटा। जल्दी नोट करिए स्पीड से। सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट करूं? सर हाँ जी बेटा सर? जी, यशमीत बोलो। बोल बेटा। सर नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करवाओगे? हाँ जी बेटा जी, थोड़ा जल्दी नोट करिए, अगर आज कंप्लीट होगा तभी हो पाएगा ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए नोट। हो गया सर। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इसी का सेकंड, सारे ध्यान से देखना बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व फॉर एक्स वाला ध्यान से देखना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने फिर अगेन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना, कुछ टिप्स होते हैं उसको अप्लाई करना बच्चे। कभी भी एक बात नोट कर लीजिए कि अगर आप लोगों की बीच वाली टर्म में इस तरह की दो टर्म्स आएंगी, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ बच्चे। तनिष, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से मानना बच्चे। तनिष, इन दो क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आ रहा है आपको क्या है? इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो कांस्टेंट है वहां पे प्लस माइनस की टर्म है, और इस वाले क्वेश्चन में जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है उसमें प्लस माइनस की टर्म है। इन तो समझ आ गया एक चीज, ये डाउट है तो नोट कर, यहां तक क्लियर है सबको? अगर क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आपने डायरेक्टली इसको इस तरह से ब्रेक कर देना है और शुरू की टू और लास्ट की टू टर्म में अपने आप कॉमन कुछ ना कुछ आ जाएगा। बट जब लास्ट में ऐसी टर्म होती है तो कभी भी आपने डायरेक्ट ऐसे ब्रेक नहीं करना, इसको डी फॉर्मूले से सॉल्व करना है हमेशा। समझ बच्चे मैंने क्या बोला है? अगर आपकी बीच वाली टर्म में प्लस या माइनस है तो आपने डायरेक्टली उसको ब्रेक करके फर्स्ट टू और लास्ट टू में कॉमन लेना है डायरेक्ट। बट अगर आपकी लास्ट वाली टर्म में प्लस माइनस है तो आप लोगों ने सीधा इसको डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ये बात क्लियर होगी सबको? यस सर। तो ये बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तो इन चीजों को नोटिस करा करो कि बी ये प्लस माइनस की टर्म एक्स के कोफिशिएंट क्या है या कांस्टेंट में है। अगर एक्स के कोफिशिएंट में है तो डायरेक्टली खुल जाएगा, फर्स्ट टू और लास्ट टू में कॉमन आ जाएगा। और अगर लास्ट में है तो डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा ये। अब मैं इसको डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले सॉल्व करूंगा, देखिए कैसे। अब डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले सॉल्व करें तो आपका ए हो गया 1 जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी हो गया माइनस का 2b, और सी हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सबसे पहले डी निकाल लीजिए जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी हो गया माइनस 2b का होल स्क्वायर, ए हो गया 1 और सी हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये हो गया 4b स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट खोल लो, माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। 4b कट गया तो ये डी आ गया। अब डी के बाद जब अल्फा बीटा निकालते हैं तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे b की वैल्यू होगी माइनस 2b, d की वैल्यू होगी 4a स्क्वायर और a की वैल्यू होगी 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा जी, ये आ गया, सॉल्व करके 2 कॉमन लेके कट जाएगा b प्लस a। और ऐसे ही जब आप बीटा निकालोगे तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ पे माइनस बीटा हो गया माइनस 2b, बी डी हो गया हमारा 4a स्क्वायर अपॉन 2a। यहां तक क्लियर है बच्चे, कोई डाउट नहीं? सॉरी, माइनस बी
2 कॉमन लेके काटोगे, इसका आंसर आ गया b माइनस 1। इन दो क्वेश्चन में डाउट नहीं थे फर्स्ट और सेकंड में किसी को? तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से d फाइंड कर लिया, उसके बाद अल्फा बीटा फाइंड कर लिए। जल्दी बताइए तनिष, क्लियर है? डाउट है बच्चे? ये बात नोट करना, अगर बी वाली टर्म के अंदर प्लस माइनस आ रहा है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी, बट अगर सी वाली टर्म में प्लस माइनस आ रहा है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तभी वो इजी मेथड रहेगा, वरना काफी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलिए जी जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये देखो बेटा, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा जी जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व फॉर एक्स में ही। अब आपने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में बीच वाली टर्म में प्लस माइनस है, ये देखिए। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 12ab एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर एक्स माइनस 6ab इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आपको पता प्लस माइनस बीच वाली टर्म है तो डायरेक्टली इसको ब्रेक कर सकते हो। माइनस का 9a स्क्वायर एक्स प्लस का 8b स्क्वायर एक्स माइनस का 6ab। फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म में कॉमन ले लो। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन आ गया आपका 3 की टेबल में 12 और 9 भी आ रहा तो 3 कॉमन आ गया, a स्क्वायर और a में a कॉमन आ गया, x स्क्वायर x में x कॉमन आ गया। अब 3x को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे bx आ जाएगा 4bx। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 3a। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है, ये हो गया 4bx। 2b को इससे डिवाइड किया 3a। तो आपने कहा डायरेक्टली मिल्टन स्प्लिट होगी, इसकी डायरेक्ट फैक्टर बन गए तो एक फैक्टर हो गया 4bx माइनस 3a और एक फैक्टर हो गया 3ax प्लस 2b। इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई 3a अपॉन 4b। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 अपॉन 3a।